आजकल के पेरेंट कहते हैं कि बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते। हमने उनके लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो बात ही नहीं मानते। पता नहीं कैसे बच्चे हैं, यानी किसका असर आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ बच्चे आपकी नहीं मानते कि आप बच्चों की नहीं मान रहे। सपने आपके हैं, थोप रहे हो बच्चों पर। क्यों थोप रहे हो? डॉक्टर आपको बनना था, है? आपको डॉक्टर बनना था, वो चपरासी बन पाया। अब वो डॉक्टर नहीं बन पाया तो मन में तो वो एक एमडी और एमएस बनने का ख्याल है ना, उसको तो पूरा करना है। तो वो छोटा सा बच्चा जो है ना, उसका उस पर एक प्रेशर बना दिया कि तुझको डॉक्टर बनना है, तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, तुझको बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा तुझे। वो बेटी छोटी सी माँ डांसर बनना चाहती थी, बन पाई नहीं, घर में भी नाच नहीं पा रही। अब वो बच्ची पे जोर दे रही है, नहीं तुझको डांसर बनना होगा, इंडियन गॉट टैलेंट, और वो डांस उसमें टीवी पे आना है बेटा। छोटी सी बच्ची, उस पर डांस का प्रेशर। मतलब हम क्यों अपने विचार, अपने लक्ष्य जो हम जीवन में पूरे नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश, हमारी गलतियां रही या हमारी परिस्थितियां रही, हम नहीं कर पाए अपने लक्ष्य को, तो हम क्यों अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपने लक्ष्य को थोप रहे हैं? बच्चे बात नहीं मानते। अरे बच्चे बात मानते हैं, बच्चे नहीं मानते कि आप उनकी बात नहीं मान रहे। आप तो पूछो, बच्चे को जज करो कि वो क्या चाहता है। किसी बच्चे को शौक नहीं है मोबाइल में घुसने का, जो आजकल के पेरेंट कहते हैं ना कि हमारा बच्चा फोन ही नहीं छोड़ता साहब, उसको फोन मिल गए मतलब भगवान मिल गए। नहीं, आप जब आपको इतना व्यस्त रखेंगे, अपने अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त कर लेंगे, तो बच्चा तो फोन में घुसेगा ना। आप उसको मिट्टी में खिलाने ले जाओ, आप उसको बगीचे में खिलाने ले जाओ, आप उसको आउटडोर गेम खिलवाओ, आप उससे बात करो। आप घर में ही कितने सारे खेल हैं, आज पेरेंट बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे। और जब टाइम नहीं दे रहे तो बच्चा क्या करे? बच्चा तो बच्चा है, वो तो अबोध है, वो तो मोबाइल देखेगा ना। और जब वो, उसको नहीं पता मोबाइल में क्या होता, वो शुरुआत में जब बच्चा फोन लेता है ना, उसको नहीं पता होता है इसमें क्या आ रहा है। वो वही देख रहा होता है जो आप देख रहे होते हैं। आप जो देख रहे हैं वही बच्चा देख रहा है। माँ ने जो देखा है ना, वही बच्चा देखेगा। बच्चा ऐसे करता जाता है, उंगली रगड़ते 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 वो कहां से कहां पहुंचता है। उंगली उसकी रगड़ी एक शहर भारत से और पूरे अंतरराष्ट्रीय यात्रा वो मोबाइल करके आ जाता है। धीरे धीरे वह उस सब चीज को देखने समझने, उसका एडिक्शन उसको होने लगता है, जो कहीं ना कहीं पेरेंट गुपचुप में देख रहा है। तो थोड़ा समझने की बात है, हम अपने लक्ष्य पे बच्चों पर नहीं थोपे। भैया जिसने चोंच दी है वो चुग भी देगा। जिसने, परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, उन फूलों को सूंघने के लिए भी लोग बनाए हैं, उन दृश्यों को देखने के लिए भी लोग बनाए हैं। तो हम अपने लक्ष्य अपने बच्चों पर कतई नहीं थोपें। बच्चे बच्चे हैं, बच्चों के साथ हम समय गुजारें, उन्हें महसूस करें, उन्हें जाने पहचाने, तभी बच्चा आपको समझेगा। अगर आप अपने विचार, अपनी विद्रोही भावना बच्चों पर थोपेंगे, उन पर चिल्लाएंगे, उनको डांटेंगे, फटकारेंगे, उनको महत्व नहीं देंगे, उन पर जबरदस्ती से, देखो ना आप, छोटे छोटे बेचारे बच्चे 2.5 3 4 साल के, जो खेलने की उम्र है, इतना बड़ा पिट्ठू लाद दिया उसकी पीठ पर। आर्मी वालों पे लदे होते हैं इतने बड़े पिट्ठू, और गन और जाने क्या क्या वेपन्स। एक छोटा सा बच्चा, आज 5वीं 4वीं 3री क्लास में पढ़ने वाला, KG 1 KG 2 में पढ़ने वाला, उस बेचारे के बैग का अगर वजन आप नापेंगे ना, भाई साहब उस बच्चे में इतना वजन नहीं है, इतना उसके बैग में वजन है। तो किताबों में वजन बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्कूल वालों का धंधा बन गया है। माँ बाप अपना वजन बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको अपने लक्ष्य पूरे करने हैं। बच्चा बेचारा प्रेशर में, वजन में मरा। खाना उसको पौष्टिक मिल नहीं रहा, क्योंकि खाना, वो स्कूल जाता है, माँ कह देती है कि बेटा बाजार से वो ले लेना, वो 10 रुपए की प्लेट पैक करा के स्कूल भेज देंगे। पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, माँ बाप खुद नहीं खा रहे तो बच्चे को क्या खा खिलाएंगे? उनको वो शाम का खाने नहीं बनाते, शाम का बाजार से मंगा लेते हैं। दिन में बनता है वो भी ले दे के बन जाता है, अगर कोई मेहमान आ गया तो बड़ा भारी पड़ जाता है खाना बनाना, या मेड लगी है, वो मेड तो मेड है। तो भैया ये थोड़ा समझना पड़ेगा, सारी शिक्षा का केंद्र बालक है, शिक्षा बाल केंद्रित है, माता पिता केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं है, लक्ष्य केंद्रित नहीं है। बच्चा जो चाहे उसको वो बनने दो, और वो निश्चित बनेगा यदि आप उसको समझेंगे तो। और यदि आप उसको समझ नहीं रहे हैं, अपना विचार उस पर थोप रहे हैं, तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक प्रेशर, आप फिर बच्चा नहीं बना रहे हैं, एक मशीन का निर्माण करेंगे, और वो मशीन आपके लिए कभी हानिकारक हो जाएगी। इसलिए बच्चों को समझना बहुत जरूरी है।